आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुखद भरी खबर इस समय की आपको अर्थ न्यूज़ के माध्यम से साझा करते हुए आपको बता दें कि एक और बेटी जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार बनी है। प्रिया शर्मा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी तस्वीर हम आप लोगों तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार इस समय हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुँचा और इंसाफ की गुहार जो है वो लगा रहा है। परिवार का क्या कुछ कहना है वो भी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण पल की एक और बेटी जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार बनी है और परिवार द्वारा जो है वो ससुराल वालों पर भी कुछ आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ की गल हुई गल सुना के पूरी गल सुनाओ, की गल हुई शुरू करने। 1 मिनट मेरे को फोन करो तो सुनाओ, फोन रहने दो, लाइव चला लोग दिखा दे की हुआ। हाँ सुना ले कुड़ी को गल करें तो मेरी लड़की जब मैं अपने घर में थी, मेरे घर में रखी थी लड़की, उसको मैंने 12वीं पास कराया और मैं कुल्ली का काम करता था। 10 रुपये 20 रुपये इकट्ठे करके उसको मैंने 11वीं 12वीं कराया, उसको पढ़ा के जब उसकी आयु जो है 18 वर्ष होगी उसकी मैंने शादी कर दी। शादी किया मैंने, कोई 4 साल के पास होगी मेरे ख्याल या 5 होंगे, ये नहीं है। जो उसका घर वाला है वो शराब पी के उसको रोज़ मारता पीटता था। सास उसको गाली निकालती थी, मारती पीटती थी। ननाने जो ही वो उसको मारती पीटती थी, गाली निकालती थी। देर जो वो भी गाली निकालता था। जो भी है, जो नडोइये हैं वो भी उनको गाली निकालते हैं। वो निकालते थे, कारण क्या था पता नहीं, क्या क्यों गाली निकालते, परेशान करते थे। और बेटी मेरी इतनी नाइस बेटी थी, इन्होंने मेरी बेटी को राज किया और गल बड़ा रात को जब दारू पी के रोज आता था, दारू पी के उसको मारता था, पीटता था। एक बार मैंने उसको समझाया ही, बेटा ऐसा काम मत करो कि मेरी बेटी को मारना मत। वो जो मेरा जवाई है वो मेरे को नहीं समझाओ, ये गरीब है, ये क्या करेगा। एक दिन मैंने इधर अंदर कराया, वो पता नहीं पैसे दे के इधर से निकल गया बाहर, घर में चला गया उधर। फिर दोबारा मेरे लड़के ने बोला उसको और फिर इसको बुलाया, फिर इधर आया वो। और उस लड़की, जब लड़की ठीक हो गई थी, पूरी लड़की मेरी ठीक हो गई थी। जब ठीक हो गई लड़की को, बोलता लड़की को मैंने जब अंदर कराया, उसके बाद उसके लड़की को बोलता मैं आपको नहीं रखूँगा, तू अपने मैके में चले जा, जहाँ मर्जी चले जा, मैं आपको नहीं रखूँगा। मैं आपको नहीं, आपको मैं नहीं रखूँगा। जब वो बोलने लगा मैं आपको नहीं रखूँगा, फिर मेरी लड़की ने क्या किया, जब उन्होंने बोला मैं आपको नहीं रखूँगा, मेरी लड़की ने टेंशन ली। जब उसने बोला मैं आपको नहीं रखूँगा भाई, तो अपने मायके में चला जा, जहाँ मर्जी चला जा, मैं तेरे को नहीं रखूँगा। मेरी लड़की ने टेंशन ली, अपने दिमाग में टेंशन ली। लड़की मेरी वेंटिलेटर तक पहुँच गई। लड़की 3 दिन मैंने, वो 4 दिन उसके पास रहते, पहले भी आप बीच बीच में आता रहता था। जब मैं 3-4 दिन उसके साथ लगातार रहता हूँ और देता रहता हूँ क्या है। लेकिन जब वेंटिलेटर पे लड़की मेरी पहुँच गई, वेंटिलेटर, वो ना बात किया उसने, ना बोली, उसने वही टेंशन ली। एक था उसका छोटा बच्चा, इनको मैंने 3-4 बार दफ़ा बोला। उसका कितने साल का? 1.5 साल 2 साल का होगा। हाँ। डेथ हुई कैसे? अपने दादी के पास ही है। लाते नहीं थे, 2 बार लाया, वो भी मैंने जबरदस्ती थे। कल लाया। आपकी बेटी ने कभी बोला कि उसको ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, वो परेशान हो गई है? वो अपने गम से ही मर गई। डैडी गरीब है, मेरा डैडी गरीब है, ना वो पर्चा करा सकता है, ना इनके साथ लड़ाई कर सकता है, ना मेरा डैडी कुछ कर सकता है। इसीलिए अपने गम में ही रखा, अपने पेट में ही गम रखा। जब आपकी बेटी सड़ी तो आपको किसने खबर की इस बात की? इन्होंने घर पे पता नहीं कहाँ किया, किसको किया, उन्होंने मेरे को किया। इधर मैं कुल्ली का काम करता था, मैं नरवाल मंडी में था, मैं अभी काम लगा था। जब काम करता मैं छोड़ के इधर आया। इधर से जो रिपोर्ट पता नहीं क्या लिखाई, इन्होंने क्या किया। जब मैं अंदर गया, आगे उनको दाखिल करा दिया था। इधर 4 महीने तक लड़की सड़ी हुई यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिट रही। एक बार बीच में चले गए, अपनी मर्जी से चले गए। वो डॉक्टरों ने कोई छुट्टी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, मेरी लड़की को भगा के घर में ले गए। अभी पुलिस के पास गए हो आप? अभी पुलिस के इधर ही में वो एक साहब आया, एक साहब आया है, ये मेरा बयान भी उनको सामने लिया, ना घर वाली का लिया है, ना ये बेटा मेरा पहुंचा नहीं है, बेटा उधर ही है। हमारा बयान कुछ नहीं लिया, मेरा ही लिया, घर वाली का लिया। कितने साल पहले की थी आपने अपनी बेटी का? मैडम जो होगी कि मेरे साल से 4 साल, 4 या 5 होगी। पहले भी परेशान करते थे, शादी के बाद भी परेशान करते थे? शादी के बाद ही परेशान करते थे। और उसने वो लड़की के साथ और फेर था, वो पता नहीं, वो लड़की मेरी ने उसको समझाया होगा, भाई ये काम नहीं करना, हम बच्चे वाले हो गए। बाद लड़की घर आती थी आपके?
कभी कभी आते थे, जब आते थे उसी वक्त साथ में ले जाता था। रहने नहीं दिया, एक दिन भी मेरी लड़की को नहीं मेरे घर पे रहने दिया इन्होंने, एक दिन भी नहीं रहने दिया मेरे घर में। परेशान करते थे आपकी बेटी? हाँ, परेशान करते थे। और तेल, वो बोल रहे हैं तेल, वो कभी बोल रहे हैं सिलेंडर के साथ सड़ी। हाँ। अगर सिलेंडर के साथ सड़ी है ना मैडम, सिलेंडर फट सकता है घर के अंदर, आप देख सकते हो। अभी बताते हैं, जाना उधर इनके घर में, दिखाओ कहाँ सिलेंडर फटा है। चाचू के मांग कर दो इंसाफ से, के इंसाफ मांगते हो? मेरे को मैं इंसाफ ये चाहता हूँ, जिसने मेरी लड़की को मारा पीटा है उनको अंदर कराना चाहता हूँ। सजा मिलनी देखिए फिलहाल पिता, एक बेबस पिता जो कि अपनी बेटी इनकी अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसकी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। माता जी बेटी, आप उनकी मम्मी हैं? हाँ, क्या हुई थी बुरी बात? कोई पता नहीं, मीम को अख नहीं सुनाया। हाँ। मैं 4 महीने है करना बैठे, मीम को आज तक भी कुछ नहीं बताया। मैं बोलती रही आखा मम्मा मैं ठीक होऊंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, अभी मेरी टेंशन नहीं दे और मैं टेंशन करना मर जाऊंगा। मैं चुप करके मैं नहीं बोलती, कुछ नहीं तंग करती है। डेथ की हुई डेथ कल परसों शनिवार वो यही है तंग, शनिवार के बाद उन्हें बोली नहीं, सोमवार भलिया नहीं बोली, आज सुबह की डेथ हो गई है। कियों आई ही कुड़ी की प्रॉब्लम ही कोई कुछ सड़ी हुई थी और कोई प्रॉब्लम नहीं। साड़िया कोई पता नहीं कौन साड़िया, ससुर वाले उधर गए सड़ी। देखिए एक बेबस पिता जो कि रो रो कर बुरा हाल है इस समय। शादी के बाद उसे लगातार ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। पिता का कहना है, हम नहीं कह रहे, पिता कह रहे हैं। और अल्टीमेटली 4 महीने पहले बेटी यानी आगजनी का शिकार हुई थी और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़र इलाज थी और कल यानी बताना चाहेंगे उस बच्ची ने दम तोड़। देखिए एक बेबस पिता जो कि अपनी बेटी की जान की इंसाफ का जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बेटी की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि बेटी के साथ जो है वो आगजनी का वाक़या पेश आया था और उसका इलाज जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में चल रहा था। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि इसमें जो है वो प्रिया जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। 25 वर्षीय इनकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। 4 साल हुए थे शादी को और पीछे 1.5 साल का बच्चा जो है वो रह गया है। वो किसे माँ कहेगा, उसके सर से जो है वो माँ का साया उठ चुका है, क्योंकि प्रिया शर्मा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। पिता जो कि रो रो कर इस समय उसका बुरा हाल है, बेबस है इस समय, उसे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। दुखों का पहाड़ परिवार पे इस समय जो है वो टूट चुका है। और एक पिता जो कि इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिता जो है वो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लगातार जो है वो गुहार लगा रहा है। अब बात तो यही रहेगी, जांच की रहेगी कि क्या कुछ कारण रहा है, कौन असली कल्प्रिट्स हैं, कैसे जो है वो उनके साथ आगजनी की वाक़या जो घटना है वो पेश आई थी। ये तो फिलहाल अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ससुराल वालों पर भी जो है वो काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। अगर ससुराल पक्ष भी हमें देख रहा हो तो वो भी अपनी बात जो है वो रख सकता है। हम भी उनकी बात जो है वो ज़रूर अपने माध्यम से जनता तक पहुँचाएँगे ताकि पता चल सके कि कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल प्रिया शर्मा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा। देखते रहिए अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अमित के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।